हेलो माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम जानेंगे वीमा के बारे में। ठीक है। देखिए, वीमा एकमात्र ऐसा पाठ है जो पूरे कक्षा 11 और पूरे कक्षा 12 के हर पाठ, हर टॉपिक में आता है। इसीलिए इस पाठ को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि वीमा क्या होता है। ठीक है। इसे हम समझेंगे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे काम करता है वीमा, तब जानेंगे कि वीमा क्या होता है विद द एग्जाम्पल्स। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मात्रा के बारे में। ठीक है। मात्रक जो होते हैं, यूनिट्स, उनके बारे में। तो शुरुआत में केवल 3 राशियाँ बड़ी फेमस थी: लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। ठीक है। यहाँ देखिए, तो लंबाई था, द्रव्यमान था और समय था। ठीक है। बस 3 राशि थी जो फेमस थी। इसके लिए मीटर था, इसके लिए किलोग्राम था, इसके लिए सेकंड था। ठीक है। परंतु बहुत सी पद्धतियां भी आई थी, जैसे कि एफपीएस, सीजीएस, एसआई, एमकेएस। राइट। बात करें अगर एफपीएस का, इसमें लंबाई के लिए था फुट, द्रव्यमान के लिए था पाउंड, समय का सेकंड था। ठीक है। बात करें अगर हम लोग एमकेएस का, तो लंबाई के लिए था इसमें मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ये आपको बात करें सीजीएस का, तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड। सो फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है। तो शुरुआत में स्पेशली केवल 3 राशियों को मापने के लिए ये सब खोज हुआ था, एफपीएस का, एमकेएस का, सीजीएस का। उसके बाद से जब विज्ञान और बढ़ा, बहुत सी नई नई राशियां आई। तो उन राशियों के आने के बाद एक सभा बैठाई गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सभा। उसमें तय किया गया कि एमकेएस को आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें इसको बदल दिया गया, एसआई में उसको बदल दिया गया, एसआई में। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और यू कैन से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें इन 3 राशियों के अलावा ये और ये, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इन 3 राशियों के अलावा कुछ और भी राशियां आई थी जो हम जानेंगे अभी। ठीक है। तो ये आपकी राशि हो गई। यहाँ पे राशि है, ये उसका मात्रक है, इसका कर दे रहे हैं यहाँ पर विमीय संकेत। विमीय संकेत, वीमा, विमीय संकेत, विमीय समीकरण, सब जानेंगे आगे विद द एग्जांपल्स। ठीक है। कीप पेशेंस। तो ये आपका राशि हो गया, मात्रक हो गया। राशि में क्या क्या आपका है, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, फिर जाकर के 3, 4, 5, 7, 7 तो हो गया है। 2 और भी होता है, वो आपका कहलाता है कोण और घन कोण। ठीक है। तो ये कोण, ये घन कोण। ये जो 7 है ना यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं मूल राशियां। मूल राशियां, इट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो 2 यहाँ पे बचा हुआ है, इसे बोलते हैं पूरक राशियां। इट मीन्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो बात आ रही है मात्रक की, तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए होता है केल्विन। केल्विन। धारा के लिए होता है एम्पियर, जैसे आप पढ़े भी होंगे हाई स्कूल में, एम्पियर। मात्रा का होता है मोल। और मैंने पहले भी बता दिया है कि मोल क्या होता है अपने पुराने वीडियोस में। उसका हेडिंग था, उसका जो टाइटल था वो था एवोगैड्रो नंबर। वहाँ बताएं मोल क्या होता है। उस पर काफ़ी अच्छा व्यूज आया है फिलहाल। इसका होता है कैंडिला। ये जो है ये कक्षा 12 में आएगा।
एक पूरा खंड है कक्षा 12 में, उसका नाम है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो वहाँ भी एकदम अंतिम वाले पार्ट में आता है, लास्ट पार्ट में ये टॉपिक कैंडिला। कोड का होता है रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। वीमा को समझने के लिए ये पूरा बेस है अभी, आधार। ठीक है, समझते हैं। अब आता है विमीय संकेत, कि वीमा वाले पाठ में हम इन राशियों को कैसे व्यक्त करेंगे उसके बारे में है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखें। अगर बात करेंगे लंबाई के लिए तो इसका एल करेंगे, लेंथ, लंबाई एल कर देंगे। ठीक है, एल मीन्स लेंथ, लंबाई। मास, द्रव्यमान, तो ये द्रव्यमान को हो जाएगा। टाइम, समय है, तो समय के लिए कर देंगे। शुरू में बेसिकली केवल 3 फेमस होता है, ये MLT, मास, लेंथ, टाइम, ये फेमस होता है। इसके बाद आपका धीरे धीरे केल्विन आएगा, एम्पियर आएगा, मोल आहिस्ता आहिस्ता, पर ये 3 फेमस है पहले। ठीक है, ये मूल है उसका। फॉर केल्विन, ताप के लिए 2 होता है, एक होता है केल्विन के लिए के, एक होता है थीटा, के या थीटा, जो शो करता है आपके ताप को, टेम्परेचर को। ठीक है, मोल के लिए 2 होता है इसका भी, एक होता है एन, एक होता है म्यू, एन या म्यू। ठीक है, आपके मन में एक डाउट होगा ना कि हम क्यों घेर रहे हैं बड़े कोष्ठक में, वजह है मैंने बताएंगे। ठीक है, इसके लिए करेंगे CD, कैंडिला। फॉर रेडियन, इसका तो RD कह सकते हैं। थीटा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका RD, रेडियन। ठीक है, या फिर उसका होता ही नहीं है बीमा, इसका बीमा होता ही नहीं है। ठीक है, कोड है ना, हाँ, इसकी बीमा नहीं होती है, कोड की बीमा नहीं होती है, इसका नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, ये कोड जो है ये बीमा ही हो जाएगा, इसका बीमा नहीं होता है। ठीक है, थीटा तो इसके लिए था, ये था ताप के लिए आपका, तो इसका कोई बीमा बीमा नहीं होता है कोड का। ठीक है, कोड की बीमा नहीं होती, ये एक बीमाहीन राशि है। इसका मात्रक तो है, परंतु ये एक बीमाहीन राशि है। ओके, तो जो मेन था वो तो आप कर दिए हम लोग यहाँ पे। MLT, ताप, कुछ छूट रहा है क्या बेटा अभी? 3 4 5 6 कुछ छूट रहा था अभी। अच्छा है, ये छोड़ता है एम्पियर वाला, एम्पियर। तो एम्पियर के लिए A कर देंगे। ठीक है, अब ठीक है, ताप का यहाँ पे, धारा का यहाँ पे, मोल का यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये दोनों है जो आपके पूरक राशियां हैं। तो ये होते हैं अविमाहीन राशि, इनका कोड का वो कुछ होता नहीं है बीमा। क्यों नहीं होता है जानना है, जान लो, देख लो। आप पढ़े होंगे, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। पढ़े होंगे इसको आप 9th में या फिर 8th में। चाप को नापते हैं मीटर में ना, वृत्त है, इसका चाप ये इतना है, मान लो यहाँ पर A है, ये, और ये B है, चाप इसका ये है। इसका चाप कितना मीटर है? इसका चाप मान दिया गया है 2 मीटर, सपोज। त्रिज्या कितना इसका है? सपोज दिया गया है भी 2 मीटर, तो 2 मीटर। कट गया मीटर मीटर। अब तुम बताओ क्या है इसका आया वो वैल्यू। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा वैसे, तो यानी कि 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो इट मीन्स कोण या घन कोण की कोई विमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, खुद देख रही तुम लोग यहाँ पे। फॉर्मूला होता है कोण का चाप बटा त्रिज्या, चाप भी मीटर में, त्रिज्या भी मीटर में। कट गया मीटर मीटर, तो नो यूनिट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि किस रूप में हम लोग शो करेंगे राशियों को। ठीक है, ये M, ये L, ये T, ये K, थीटा, A, N, म्यू, CD। 7 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं हम लोग शुरू एग्जाम्पल्स। ठीक है, चाल, चाल से करना शुरू, चलो कर लेते हैं।
दूरी बटा समय। अब देखो, दूरी हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, जिस भी चीज को आप मापते हैं मीटर में, सेमी में, मिलीमीटर में, उसके लिए हम लोग लेंगे एल। ठीक है, लेंथ है ना, आखिरकार वो है तो लेंथ ही, इसलिए इसको एल लेंगे। अब समय आ गया। समय में आपका सेकंड हो, घंटा हो, मिनट हो, कुछ भी हो, अगर वो समय है तो उसके लिए हम लोग टी लेंगे, टाइम। एल जगह पे कर दे रहे हैं ऊपर, टी जाएगा ऊपर तो टी पर -1, राइट। यहाँ पर टी की पावर 1 था, देखा जाए तो, जैसे कि एक्स लिखा है अगर, इट मीन्स ये लिखा है पावर 1, वैसे यहाँ पर भी पावर 1 था, ऊपर जाएगा तो -1, उसको मिला देंगे आपस में, तो आपस में मिलाने पे ये क्या आ जाएगा, t-1, राइट। ये हो गया। अब ऐसे मान लो निकालना क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के लिए भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, अगर उसको नापते हैं मीटर में तो फिर वो एल ही होगा। एल की पावर 1, एल की पावर 1 क्या हो जाएगा, ये L2, राइट, L2। फिर ऐसे ही आपका आयतन भी हो जाएगा, उस तरह से आयतन भी हो जाएगा। अब मान लीजिए वेग है, वेग इसका होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का याद है ना, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, दूरी हो, विस्थापन हो। ठीक है, जिस भी चीज को हम मापेंगे मीटर में, दूरी में, तो उसके लिए एल करेंगे, तो यहाँ पे एल हो गया। समय के लिए टी हो गया, तो इसका भी आ जाएगा LT-1, चाल की तरह। ठीक है, तो सेम इसका भी आ गया। ओके, इसका भी सेम आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पर एक बात, भले ही आपका अंतिम इतना आ गया, परंतु इससे हम लिखते हैं मानक रूप में, मानक रूप। एल किसे करेंगे हम लोग, M0L1T-1, इसे बोल देंगे मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। L2 लिखा है, ये आपका हो जाएगा M0L2T0। जो राशि उसमें नहीं, इस पर भाग जीरो कर देंगे ना, जैसे कि x की पावर जीरो क्या होता है, 1, बस यहाँ पर भी है, जो राशि यहाँ पे नहीं है उसकी पे पावर जीरो कर देंगे। इसका भी क्या हो जाएगा तब, M0L1T-1, राइट। ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे हम लोग मानक रूप। ठीक है, मानक रूप। अब जानते हैं हम लोग कि क्या होता है वीमा और क्या होता है विमीय समीकरण, जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो किसी राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घाते होती हैं, यानी कि पावर्स, जो हमें यह बताती हैं कि उस भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार शामिल है। समझो इस चीज को, यहाँ पर देखो, लंबाई एक बार है, समय एक बार है परंतु बटे में है। ठीक है, लंबाई एक बार है, समय है तो बटे में है, यहाँ पे समय है, यहाँ पे लंबाई है, इस तरह से L/T। ठीक है, इससे क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि इस राशि के मात्रक में, ठीक है, जो कि होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर यानी कि लंबाई, सेकंड मीन्स समय। ठीक है, तो उस राशि के मात्रक में कौन कौन सी मूल राशि किस किस प्रकार शामिल है। तो चाल नाम की भौतिक राशि में ये दोनों राशि, लंबाई और समय, किस प्रकार शामिल है कि लंबाई ऊपर है, समय नीचे है। ठीक है, एरिया पे आते हैं, क्षेत्रफल पे, इसका L2 था। ठीक है, तो यानी कि इस भौतिक राशि के मात्रक में केवल एक राशि आई है, लंबाई, वो भी दो बार आया है एक साथ, तो L2 कर दिए हैं उसका। ठीक है, ऐसे इसका भी था। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ऐसे मान लो वेग है तो उसको हम कर देंगे ऐसे, स्मॉल v बराबर M0L1T-1। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन सी मूल राशि किस किस प्रकार शामिल है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घाते होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या घात आया आपका,
यहाँ पे घात क्या है आपका, बताते हैं इसको आगे, इसको हम बताते हैं। आप देखे थे अभी कि वेग का आया था, वेग का आपका आया था m0l1 t-1, ठीक है, यानी कि वेग की विमा, वेग की विमा या फिर विमाएं कह सकते हैं, वेग की विमा द्रव्यमान में, द्रव्यमान में शून्य है ना, घात शून्य है, द्रव्यमान में मास घात शून्य है, फिर लंबाई में एक लिखा है तो एक कर देंगे, फिर समय में -1, तो ये हो गया आपका विमाएं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि उस राशि के मात्रक में कौन कौन सी मूल राशि, सब मूल राशियां है ना, किस किस प्रकार शामिल है, ठीक है। ये एक बार नहीं है, ये बस एक बार ये है तो बटे में है, नीचे करके है, ठीक है। सो लास्ट टाइम आई रिपीट, किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे लगाई जाती हैं या फिर मूल मात्रकों पे लगाई जाती हैं, ठीक है। या फिर किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि उस राशि के मात्रक में कौन कौन सी राशियां या मात्रक किस किस प्रकार शामिल हैं, ओके। तो विमाएं वह घातें हो गई जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं, ठीक है। या फिर वह घातें होती हैं विमाएं जो ये बताती हैं कि उस राशि के मात्रक में कौन कौन सी मूल राशि किस किस प्रकार शामिल है। सर आपका बीमा हो गया, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग विमीय समीकरण, जो पूरा है ना, घात, जो विमा था वो घात था ना, विमा मीन्स घात, पावर्स, ठीक है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो बताती हैं कि उस राशि के मात्रक में कौन कौन सी मूल राशि किस किस प्रकार शामिल है। या फिर किसी राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। तो पावर्स, घात मतलब पावर्स हो गया। अब आता है विमीय समीकरण, तो इस पूरे को बोलेंगे विमीय समीकरण, ये पूरा, ठीक है। ये दिखा पाया ये समीकरण, ये वाला सिंबल बराबर का, तो पूरे को बोलेंगे विमीय समीकरण, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेग का विमीय समीकरण, ठीक है। इसे घेरते हैं बड़े कोष्ठक में क्यों, वो देख लो। ये बताओ, वेग बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 4 लिखा है, तो फिर इसमें परिमाण भी है, यहाँ पे मात्रक भी है, परंतु क्या यहाँ दिया गया परिमाण, ठीक है। सपोज जो एरिया है वो दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर, परिमाण भी है मात्रक भी है, परंतु क्या यहाँ पे ये एरिया का विमीय सूत्र हो जाएगा, समीकरण m0l2t0, क्या यहाँ पे दिया गया है कि क्या उसके वैल्यू भी नहीं ना, यहाँ बताया गया केवल मात्रक के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसे घेरते हैं बड़े कोष्ठक में क्यों, क्योंकि दिया गया समीकरण भौतिक राशि की विमाओं के बीच है, न कि उसके परिमाणों के बीच, ठीक है। आई रिपीट द लाइन, दिया गया समीकरण उस भौतिक राशि की विमाओं या मात्रकों के बीच है, ना कि उनके परिमाणों के बीच, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं गया ना कि 5 मीटर 2 मीटर ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे उसका वैल्यू है नहीं, यहाँ पे उसका परिमाण है नहीं, इन दोनों जगहों पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बड़े कोष्ठक में, ताकि जो हमें बस ये बताए कि दिया गया समीकरण उस राशि की विमाओं के बीच है, ना कि परिमाणों के बीच। ऐसा नहीं है कि v बराबर यहाँ पे लिखे हैं हम 20 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो फिर दिया गया समीकरण जो है उस राशि की विमाओं के बीच है, ना कि उसके परिमाणों के बीच। और दूसरी बात, घात को बोलेंगे विमा और इसको बोल देंगे विमीय समीकरण या विमीय सूत्र, नहीं नहीं नहीं, सूत्र नहीं, जो पूरा कहलाएगा विमीय समीकरण, और केवल ये वाला जो है, केवल ये वाला, केवल m0l1t-1, इसे बोलेंगे विमीय सूत्र, ठीक है। घात विमा था, ये चीज विमीय सूत्र हो गया, और ये चीज विमीय समीकरण हो गया, राइट।
आई रिपीट, घात विमा था, केवल ये चीज करेंगे, इसको बोलेंगे वेग का विमीय सूत्र। ऐसे कर देंगे इसको, ये हो जाएगा वेग का विमीय समीकरण, राइट। उसके बाद से एक बात तुम लोग ध्यान देना, जब भी निकालते हैं विमा तो पहले जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले में कौन सी राशि क्या कह रही है वो भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। आप सुनो होंगे कि बल के बारे में, बल, ठीक है, एफ इक्वल टू होता है एम में, ठीक है। ये निकालना है आपको, यहाँ पे ये निकालना है, ये होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब देखो, वेग हो या उसमें परिवर्तन हो, उसका सेम लेंगे एल टी माइनस वन, क्योंकि आखिरकार वो है तो वेग ही, समय के लिए टी, टी की पावर एक था, ऊपर जाएगा तो माइनस एक, और माइनस एक दो बार हो जाएगा ना, इसका माइनस एक बार, तो लिख दे रहे हैं एल टी माइनस वन, इसका हो गया, इसका हो जाएगा टी माइनस वन, इसे घेर देंगे आपस में, तो माइनस एक माइनस दो, तो ये आपका आ गया विमीय सूत्र त्वरण का, ठीक है। त्वरण एम जीरो एल वन टी माइनस टू, घात क्या होगा, लंबाई में एक, द्रव्यमान में जीरो, समय में माइनस दो, इसका विमा हो गया। क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, केवल ये, ठीक है, केवल ये जो है इसका हो जाएगा विमीय सूत्र, और ये पूरा हो जाएगा विमीय समीकरण। तो ये आपका आ गया सूत्र त्वरण के लिए, ठीक है, त्वरण के लिए। अब निकालते हैं बल का। बल द्रव्यमान के लिए एम मास है, द्रव्यमान, एक अभी निकाला 30 माइनस टू, ये भी हुआ था, मिला देंगे एम एल टी माइनस टू, ये मेरा हो जाएगा बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू, ठीक है। देखो हमसे एक बार ध्यान देना कि जिसका भी आपको निकालना है विमीय सूत्र, तो ध्यान देना कि उसका फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले में वो चीज़ क्या कह रहा है, ठीक है, वो चीज़ क्या कह रहा है। आपको इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, लेट मी थिंक। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक ही राशि का रियल अलग चीज, हाँ मिल गया, ठीक है, मिल गया वो चीज, Q इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। आपने भी देखा था वेग के केस में, वेग वाले में वेग था आपका विस्थापन बटा समय, याद आ रहा है चीज, विस्थापन है समय है, राइट, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखा जाए, एस यहाँ पे विस्थापन है ना, यहाँ पे जो वैसा है उसे बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मान लेंगे कि एस जो है वो विस्थापन है तो गलती हो जाएगा, राइट। अगर आपने ये मान लिया कि इस फॉर्मूले में भी एस विस्थापन को शो करो तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस जो है वो आपका है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जिसका भी निकालना है पहले आप देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, फिर देख लो उस फॉर्मूले में हर एक राशि का मतलब क्या है, वो विस्थापन है कि समय है कि तापमान है। बहुत जगह पे ताप के लिए लोग लिखते हैं टी या फिर टी, ये ताप के लिए हो जाता है, तापमान के लिए, ठीक है। और समय के लिए भी सेम होता है, ये आपका समय के लिए हो गया, समय है ये ताप है। तो पहले जान लो कि उस फॉर्मूले में वो राशि क्या कह रहा है, वो समय है या ताप है, विस्थापन है या फिर ऊष्माधारिता है। चेक कर लो पहले उसको एक बार, देख लो, ठीक है। तो आज आपने सीखा इसके बारे में, ठीक है। चलो करते हैं एक और करते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का था मेरा एम एल टी माइनस टू, विस्थापन के लिए एल करेंगे ना, क्योंकि इसे मापते हैं मीटर में, तो एम एल टू टी माइनस टू, कैसे, एल की पावर वन, एल की पावर वन जोड़ देंगे, वन वन टू हो जाएगा ना, बस ये हो गया मेरा कार्य का विमीय समीकरण। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी, मास में वन, लंबाई में दो, टाइम में माइनस दो, घात को बोलेंगे विमा, इसे बोल देंगे विमीय सूत्र।
ठीक है, ये उसका मानक रूप है। और इस पूरे को बोलेंगे विमीय समीकरण। ये आपका कार्य के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कार्य के लिए हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं बीमा किसी भी राशि का अलग अलग। तो हमने आज सीखा बीमा निकालने के बारे में काफ़ी आसानी से, पूरा शुरुआत से, कैसे मात्रक आया, शुरुआत से इसका संकेत क्या हुआ, फिर सीखे हैं, फिर सब आपको बताया गया है कि बीमा क्या है, बीमित सूत्र क्या है और बीमित समीकरण क्या है। ठीक है, सब बता दिए। और कुछ निकालने के लिए नहीं, इतना काफ़ी रहेगा अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू।